आइए इस सेशन में हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बहुत जबरदस्त टेक्निक की, जिसके थ्रू आप बहुत सारे सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू आप रेट निकाल सकते हैं, और जब आपने रेट निकाल लिया तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे कि हम एक सवाल लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years टू द डिफरेंस बिटवीन CI SI फॉर 2 years इज 19:6, है ना। 3 साल का CI SI का डिफरेंस और 2 साल का CI SI का डिफरेंस, इसका रेशियो मुझे दिया गया है 19:6। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जरा इस टेक्निक को आप समझिए ये कैसे काम करती है। देखो यहां पर जो मैक्सिमम टाइम आपको दिया गया है वो 3 years दिया गया है ना। तो मैं रेट को क्या मान लेता हूं, 1/x मान लेता हूं। 1/x जो है रेट की फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे कि अगर रेट 25% है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/4। रेट अगर 20% है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, है ना। अगर रेट 12.5% है तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/8, है ना। तो इस तरीके से मैंने रेट की फ्रैक्शन वैल्यू मान ली 1/x। अब जब 3 साल की बात है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सक्सेसिव काम करता है, तो मतलब मुझे एक जो वैल्यू जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 3 बार 1/x करना पड़ेगा, है ना। लगातार 3 बार, सक्सेसिव मतलब लगातार 3 बार 1/x उसका करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसी वैल्यू मान लूं जिसका 1/x मैं 3 बार कर सकूं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, x3, है ना। तो प्रिंसिपल हमने माना x3, है ना। अब प्रिंसिपल x3, इसका मतलब प्रिंसिपल परफेक्ट क्यूब है ऐसा जरूरी नहीं है ना। प्रिंसिपल परफेक्ट क्यूब हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस टेक्निक के थ्रू आप केवल रेट निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि प्रिंसिपल अगर ऐसे मानोगे तो आप हमेशा परफेक्ट क्यूब ही होगा 3 साल के केस में, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये टेक्निक रेट निकालने के लिए यूजफुल है। तो जरा ध्यान से समझे, अगर मैंने प्रिंसिपल को x3 माना और रेट को 1/x माना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट और थर्ड ईयर की इंटरेस्ट इंडिविजुअली देखेंगे आप, है ना। तो पहले साल क्या होगा, प्रिंसिपल का r% यानी 1/x, यानी x3 का 1/x कितना हो गया, x3 का 1/x हो गया x², राइट। भाई इसका 1/x निकालोगे x²। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब पिछले साल की जो इंटरेस्ट है वो तो अगले साल आएगी, उसका भी 1/x नेक्स्ट ईयर ऐड होगा। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो यहां पर ये x² तो आएगा और इसका 1/x यानी कि x ऐड होगा। नेक्स्ट थर्ड ईयर में ये जो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट काउंट हुई है वो तो आएंगी ही आएंगी, इनके 1/x भी आएंगे। तो इसका 1/x हो गया x और इसका 1/x हो गया 1। ये स्ट्रक्चर हमेशा ही ऐसा रहेगा। अगर 3 साल की बात है तो आप प्रिंसिपल को x³ मानेंगे और रेट को 1/x मानेंगे। तो ये जो टेबल है वो इसी तरीके से बनेगी हमेशा, ये नहीं बदलेगी कभी, है ना। तो एक बार आपने ये चीज सीख ली, खत्म, फिर उसके बाद तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। देखो तो 3 साल का CI SI का डिफरेंस, देखो यहां पर जो फर्स्ट लाइन में लिखा है वो क्या है, SI है। क्योंकि 1 साल की जो SI होती है वो इसकी 1/x यानी r%, यानी कि x²। तो 1 साल की SI x², नेक्स्ट ईयर की भी x², तीसरे साल की भी x²। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरी है और सिंपल इंटरेस्ट ये पहली लाइन में लिखी है, उन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, ये वाला पार्ट। भाई ये पूरी CI है, CI में से आप SI घटा दोगे तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट। तो इनका सम क्या है, 3x + 1, कैन आई से इट इज 3x + 1। 3 साल का CI SI का डिफरेंस। और अगर मैं 2 साल के डिफरेंस की बात करूं तो ये 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट है और ये पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो बचेगा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। सो इट इज x। तो 3 साल का डिफरेंस और 2 साल का डिफरेंस, इसका रेशियो मुझे दिया गया 19/6। अब मुझे यहां से या तो मैं इसको सॉल्व कर लूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो भी आसान है, या फिर मैं सिंपल ऑब्जर्वेशन लगाऊं। मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर x की वैल्यू क्या है, 6 है, राइट। तो 3 × 6 + 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यस, ये भी 19 है। मतलब ये बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन से x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। और जब x की वैल्यू 6 हो गई तो रेट हो गई 1/6। 1/6 × 100 क्या होता है, 16.66%, या 16/2/3%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यस, बात समझ में आ रही सभी को, है ना। एक और सवाल करते हैं इस पर टू गेट मोर क्लैरिटी। देखो सवाल कुछ इस तरीके से है, अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंस्टेड द सेम amount was lent at simple interest, the interest for the first 2 years reduces by
160 एंड दैट फॉर द फर्स्ट 3 years reduces by 448। तो सवाल को घुमा फिरा कर वही बात की गई है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट कम हो जाती है। कितने से कम हो जाती है? तो वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई। अगर मैं CI लेता हूं और CI की जगह अगर मैं SI ले लूं तो कमी कितनी आएगी? CI माइनस SI। तो अल्टीमेटली इट्स अ डिफरेंस, राइट। तो यहां पर 3 साल का जो डिफरेंस दिया गया है ना, तो उसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे तो हमें देखो वही चीज मिलेगी जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहां पर किया था। 3 साल के लिए जो डिफरेंस आएगा 3x + 1 और 2 साल के लिए जो डिफरेंस आएगा x। तो हम सीधे सीधे यहां पर लगा देंगे 3x + 1। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बस सीधे आप इस स्टेप पर आओगे और कुछ करना ही नहीं है। तो 3 साल का जो डिफरेंस है 448 और 2 साल का जो डिफरेंस है वो है 160, राइट। 2 साल का डिफरेंस है 160। यस, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 16 से कैंसिल कर दिया 10 बार, 16 × 2 32 बचेगा 12, 16 × 8 128। 2 से गया 14 बार और 2 से गया 5 बार। क्या x की वैल्यू 5 है? क्या यहां पर आपको x की वैल्यू 5 दिखाई दे रही है? नहीं। देखो अगर मैं 16 से कैंसिल करूंगा 10 टाइम्स 16 2 = 32 बचेगा 12, 16 8 = 128, ठीक है। 2 से कैंसिल किया 14/5। तो x की वैल्यू 5 तो नहीं है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 15x + 5 = 14x, है ना। तो देयर इज सम मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। पहले 3 साल और पहले 2 साल, तो ये जो डिफरेंस है दिस इज नॉट 448, इट इज 488। इसको ठीक कर लेते हैं, है ना। 488 है ये। तो 8 से काट देते हैं इसको, राइट। 8 से काट देते हैं, 8 से 6 बार, 8 से गया 2 बार, सॉरी 1 बार, 61 हो गया ये। और 8 से गया ये 20 बार। तो बस क्लियर दिखाई दे गया कि x की वैल्यू 20 ही होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई, है ना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा है, रेट नहीं पूछी। x की वैल्यू 20 कैसे आ गई? बिकॉज x की वैल्यू 20 यहाँ मुझे दिखाई दे रही है और 3 × 20 + 1 जैसे ही मैंने किया तो ये आ गया 61, राइट। तो x की वैल्यू 20 हो गई। मतलब रेट हमारे पास क्या होती है? 1/x। रेट हम क्या मानते हैं? 1/x, यानी 1/20, विच इज व्हाट? 5%। 1/20 × 100 क्या होता है? 5% होता है। सो रेट 5% आ गई। लेकिन मुझे यहाँ पर रेट नहीं पूछी, मुझसे पूछा प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। जो मेरा तरीका यहाँ पर ये है, मैं सिंपल मुझे पता है कि 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो होता है PR²/100², है ना। होपफुली जिन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक ठाक पढ़ा है उनको ये फॉर्मूला पता होगा। CI SI का 2 साल का डिफरेंस होता है PR²/100² और 2 साल का डिफरेंस हमें 160 दिया गया है, राइट। तो R की वैल्यू सिंपल हम यहाँ रख देते हैं, P × 5²/100², दैट इज इक्वल टू 160। तो 5 से गया 20 टाइम्स, राइट। 20 टाइम्स 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 वहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64,000। ये मेरा यहां पर प्रिंसिपल आ जाएगा। यस, ऑप्शन डी, राइट। तो ये जो टेक्निक है इससे जो है जो कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना वो आसान बन जाते हैं। अभी मैंने इतने टफ एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नई भी हो सकती है। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली इस टेक्निक से सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कि उनको समझ में ना आए। अभी आप फिलहाल इस टेक्निक को इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से समझिए, है ना। इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुकलेट है या जो भी आपके पास PDFs है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उन सवालों में जहां पर रेट नहीं दी गई है वहां पर इस टेक्निक को आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और एक तीसरा सवाल ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिए और इसका सवाल मुझे, इसका मतलब जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना। और ये टेक्निक आपको कैसी लगी, आपको ये पहले से आती थी या नहीं आती थी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।